अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रॉन सोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्सेज है फोटो न्यूट्रॉन सोर्सेज है। फोटो न्यूट्रॉन सोर्सेज में फोटोन ऑफ लाइट यूज होगा, यानी कि हाई एनर्जी गैमा रेज इस्तेमाल होंगी। हाई एनर्जी गैमा रेज अगर हम बेरिलियम 49 पे बम्बार्ड करें तो न्यूट्रॉन अमिट होता है। उसके लिए थ्रेश होल्ड एनर्जी 1.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर होती है। इससे ज़्यादा एनर्जी की गैमा रे हो तो न्यूट्रॉन अमिट हो जाता है। इसके अलावा आप गैमा रे फाल करवा लें ड्यूट्रियम पर, उसके रिजल्ट में प्रोटॉन बनता है और न्यूट्रॉन बनता है। उसके लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हेन गैमा रेज ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, खास एनर्जी होनी चाहिए दैट इज ग्रेटर देन न्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो लिखी हुई। तो जब आप बम्बार्ड करते हैं लाइट एलिमेंट्स पर तो चांस होता है कि न्यूट्रॉन अमिट होगा। द मेजोरिटी ऑफ न्यूक्लियाई हैव न्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर मोर, एक्सेप्ट ब्रिलियम 49। ज्यादातर जो न्यूक्लियस हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा होती है। लेकिन ब्रिलियम के लिए कम होती है, 1.67 है। और ड्यूट्रियम के लिए भी कम है, 2.23 है। गैमा रेज फ्रॉम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियो न्यूक्लियाई कैन सर्व इन फोटो डिसइंटीग्रेशन सोर्सेज। तो आर्टिफिशियली आप रेडियो एक्टिव सोर्स बनाएं और उससे गैमा रे एमिट करवाएं और उन गैमा रेज को फाल करवा दें आप इस तरह के मटेरियल्स पर, जैसे बेरिलियम 49 है या ड्यूट्रियम है। तो उसके रिजल्ट में आप न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड फोटो न्यूट्रॉन सोर्स जो है उसमें सोडियम इस्तेमाल होता है। सोडियम 24 गैमा का सोर्स है, उसको आप सेंटर पे प्लेस कर देते हैं और बाहर वाले रीजन में आप हैवी वाटर भर देते हैं। तो हैवी वाटर ड्यूट्रियम है, H12 है। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो गैमा रे एमिट होगी सोडियम 24 से, और वो जब कोलाइड करेगी ड्यूटियम के न्यूक्लियस तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे। ये डिटेल लिखी हुई है सोडियम 24 के लिए। और सोडियम 24 बेरिलियम पे फाल करवाएं आप, ड्यूट्रियम पे करवाएं। Y88 है यूट्रियम, इसको बेरिलियम, इससे गैमा रे निकले वो बेरिलियम पे फाल करवा लें। या यूट्रियम 88 से जो गैमा रे निकले उसको यूट्रियम पे फाल करवा लें। या SB एंटीमनी 124 से गैमा रे निकली उसको बेरिलियम पे फाल करवा लें। हाफ लाइफ भी लिखी हुई है, गैमा रे की एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो लिखी हुई है, और जो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है वो लिखी हुई है, और यील्ड कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो लिखे हुए। एडवांटेजेस क्या है जी इसके? एडवांटेजेस इसके ये हैं कि आप मोनो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा है। जितनी एनर्जी चाहिए आपको न्यूट्रॉन की, उतनी एनर्जी का, खास एनर्जी के न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। इसके अलावा दिस मेथड ऑफर्स चॉइस ऑफ एनर्जी बाय चूजिंग सूटेबल वैल्यू ऑफ गैमा रे फोटोन। गैमा रे फोटोन की एनर्जी पर ही डिपेंड करेगी न्यूट्रॉन की एनर्जी। उसके अलावा द रिप्रोड्यूसिबल न्यूट्रॉन स्ट्रेंथ। उसके अलावा द वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल गैमा सोर्सेज मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, इजिली अवेलेबल हैं फ्रॉम एटॉमिक रिएक्टर्स। तो इस तरह हम बड़ी इजीली न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं खास एनर्जी। डिसएडवांटेज क्या है जी? ड्यू टू रिलेटिवली शॉर्ट हाफ लाइफ, सोडियम की हाफ लाइफ बहुत कम है, चंद घंटे है, 14.8 आवर्स। तो इसलिए इंटेंसिटी कम हो जाएगी जो गैमा रेज है उनकी। और उसके साथ साथ जो न्यूट्रॉन अमिट होंगे उसकी इंटेंसिटी भी अमिट हो जाएगी। तो कांस्टेंट इंटेंसिटी की गैमा रे आप इस तरह से प्रोड्यूस करने में आपको मुश्किल आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप एंटीमनी 124 यूज करते हैं तो उसकी हाफ लाइफ ज्यादा है, 60 डेज है। तो थोड़ा बेहतर होगा कि जो इंटेंसिटी है वो स्लोली डिक्रीज करेगी। उसके अलावा नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन सोर्सेज। चार्ज पार्टिकल्स को आप यूज कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए। इसमें ड्यूट्रियम है या ड्यूट्रॉन इसे हम कहते हैं, H12। तो DN है या PN है, प्रोटॉन आप फाल करो। तो ये रिएक्शन जो है इनको आप पार्टिकल एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट करवाएंगे आप न्यूट्रॉन्स वगैरह, चार्ज पार्टिकल्स को।
और फिर वो उससे अमिट होंगे, कोलिजन होगी, तो उसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन अमिट हो जाएंगे। दीज सोर्सेज गिव मोनो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन, फायदा भी लिख दिया साथ में। मोनो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन मिलेंगे, रेंज 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। प्रिपरेशन की बात करें तो न्यूट्रॉन बम्बार्टमेंट जो है, अगर आपने करनी है, तो न्यूट्रॉन अमिट करेगा, प्रोग्रेस of released neutron, energy of released neutron is progressively larger for most of the target elements, ज्यादा एनर्जी कमिट होगा, which is due to the low binding energy of न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो न्यूट्रॉन अगर स्ट्राइक करेंगे, आप न्यूट्रॉन को फॉल करवाएंगे, तो उसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन अमिट होगा, तो ज्यादा एनर्जी का अमिट हो सकता है। कहता था कार्बन 12 जो है, उसके रिजल्ट में कार्बन 12 पर आप न्यूट्रॉन फॉल करवाएं तब भी न्यूट्रॉन बनता है, नाइट्रोजन 13 बनता है। ये एक एक्सेप्शन है जिसमें क्यू वैल्यू नेगेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव ही होती हैं, ज्यादातर ज्यादातर पॉजिटिव होती है। दोज न्यूट्रॉन्स विच आर एमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जो बीम ऑफ न्यूट्रॉन आ रही है उसी की डायरेक्शन में जो न्यूट्रॉन आएंगे, क्योंकि कोलिजन होनी है, तो कोलिजन के रिजल्ट में सेम डायरेक्शन में जो एमिट होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और वो इक्वल होगी टू द सम ऑफ इंसिडेंट एंड रिएक्शन एनर्जीज। ये कुछ रिएक्शन लिखे हुए, डी एन रिएक्शन। न्यूट्रॉन से आप न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन पे फार करवा दें आप, तो हीलियम 2 3 और न्यूट्रॉन, और साथ में इतनी एनर्जी है 3.265 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर न्यूट्रॉन को आप फार करवा दें ट्रिटियम पर, तो हीलियम 2 4 बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल प्लस न्यूट्रॉन बनेगा प्लस 17.6, ज्यादा एनर्जी मिट होगी इस केस में। न्यूट्रॉन को अगर आप लिथियम पर फाल करवाएं 7 पर, लिथियम 7 पर, तो बेरिलियम 8 बन जाएगा, और न्यूट्रॉन और इतनी एनर्जी 15, ज्यादा एनर्जी मिट होगी। अगर आप ब्रीलियम ब्रीलियम 9 पर न्यूट्रॉन को फॉल करवाएंगे तो कम एनर्जी मिट होगी। सेवरल लाइट एंड मॉडरेटली हैवी एलिमेंट्स अंडरगो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन। प्रोटॉन को फॉल करवाएं आप, तो हीलियम 1 2 पर, तो उसके रिजल्ट में हीलियम 2 3 बन सकते, तो प्लस न्यूट्रॉन, ये H13 होगा, 9 नहीं है यहाँ पे, H13 है। और इसके अलावा है प्रोटॉन है, और लिथियम 7 पर फाल करोए, और इतना न्यूट्रॉन है, एनर्जी नेगेटिव है इस केस। द लास्ट रिएक्शन suggests that the accelerated charge particles can be used to produce nearly monoenergetic neutrons। मोनोएनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सेलरेट करवाएं चार्ज पार्टिकल्स को, जितनी एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स की होगी उसके मुताबिक एनर्जी का न्यूट्रॉन एमिट हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन सोर्सेज। एडवांटेजेस इसके हैं जी, हाई न्यूट्रॉन इंटेंसिटी होती है, मोनो एनर्जेटिक होते हैं न्यूट्रॉन्स, और वाइड कंट्रोल होता है, न्यूट्रॉन एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सलरेट करना है ना आपने चार्ज पार्टिकल्स को, तो आपने प्रोटॉन्स वगैरह को एक्सलरेट करवाना है, और न्यूट्रॉन्स को, तो आप जितना कम एक्सलरेट करवाएंगे तो कम एनर्जी होगी उनकी, तो न्यूट्रॉन की एनर्जी भी कम होगी, ज्यादा एक्सलरेट करवाएंगे ज्यादा एनर्जी होगी, तो न्यूट्रॉन की एनर्जी भी ज्यादा होगी। नुकसान क्या है जी? नुकसान की अगर आप बात करें तो ओनली डिसएडवांटेज इज द न्यूट्रॉन हैव नॉन आइसोट्रोपिक एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन आइसोट्रोपिक है, किसी खास डायरेक्शन में ज्यादा मिट होंगे, कोई चार्ज पार्टिकल जब कोलाइड करेगा, जिस डायरेक्शन में कोलाइड करेगा उस डायरेक्शन में ही ज्यादा न्यूट्रॉन्स जो है वो अमिट होंगे। नेक्स्ट है 6.2.4, इसमें रिएक्टर सोर्सेज के बारे में डिस्कशन है। न्यूक्लियर रिएक्टर सोर्सेज है, मोस्ट पावरफुल सोर्सेज है न्यूट्रॉन के। फिशन चेन रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, आपको पता है। स्लो न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पे आप फाल करवा दें, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके रिजल्ट में वो ब्रेक हो जाता है, और बेरिलियम और क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन बन जाते हैं, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो वो न्यूट्रॉन्स जो है वो भी प्रोड्यूस हो गए। अब आगे फिर चेन रिएक्शन अगर चलता रहता है तो न्यूट्रॉन्स जो है वो मुसलसल प्रोड्यूस होते रहेंगे। मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन चेन रिएक्टिंग असेंबली ऑफ फिजाइल मटेरियल and a moderator. The neutron resulting from induced fission of uranium almost are fast, और फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको आप स्लो कर सकते हैं, तो स्लो आप मॉडरेटर यूज कर लेते हैं, हैवी वाटर यूज कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन यूज कर लेते हैं D2
although most of these neutrons are used up to induce more fission, सारी बात है, वही न्यूट्रॉन आगे फिर मजीद फिशन रिएक्शन करते हैं, तो काफी सारे फिर भी निकल जाते हैं उस कोर्स, एस्केप आउट हो जाते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते. फॉर सम एप्लीकेशन लाइक प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड्स आर फॉर एनी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, द मिक्सचर ऑफ न्यूट्रॉन्स विद डिफरेंट एनर्जीज कैन बी यूज्ड. और ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, these neutrons can be obtained by designing of suitable columns made of metal vertical horizontal. ये आप न्यूक्लियर रिएक्टर आप पढ़ चुके हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ लें आप, तो उसमें न्यूट्रॉन्स जारी बात है प्रोड्यूस होंगे. नुकसान क्या है जी, डिसएडवांटेज क्या है? वाइड स्प्रेड ऑफ न्यूट्रॉन, वाइड स्प्रेड इन न्यूट्रॉन एनर्जी, एनर्जी डिफरेंट होती है न्यूट्रॉन्स, और द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डायरेक्टली पल्सिंग द न्यूट्रॉन सोर्स, ये भी एक नुकसान है. तो ये थे जी न्यूट्रॉन सोर्सेज. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स बेस्ड ऑन एनर्जी.